हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजोले बड़े है भगवान। बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनहोले बाड़े। हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजोले बाड़े। हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजोले बाड़े भगवान। बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनहोले बाड़े भगवान। बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। केहू के ईमान रही नहीं ओकर बस में। असुर हो सिंगार सजा सुरहे बरस में। हो केहू के ईमान रही नहीं ओकर बस में। असुर हो सिंगार सजल सुरहे बरस में। हुस्न के जादू अदा के मंत्र तोह पे चलो ले बाड़े। हुस्न के जादू अदा के मंत्र तोह पे चलो ले बाड़े भगवान। बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े भगवान। बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। CSP 43 बाई रवि सर चैनल पर आपका स्वागत है। आज देखेंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.4 में यूज होने वाले बेसिक कंसेप्ट। पिछला वीडियो में हमने बता दिया था त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। यही 3 सर्व समीकरण होता है और इन्हीं के हेल्प से बाकी भी सर्व समीकरण को निकाले थे और इसको याद करने का ट्रिक भी बता दिए हैं। आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद से इसको देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण को प्रूफ करेंगे। इन्हीं को प्रूफ करेंगे क्यों ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है, इसी को प्रूफ करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है। इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। लेकिन क्यों होता है इसी को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, प्रूफ करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो को लाते रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए पहला वाला सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है क्यों। तो इसी को प्रूफ करेंगे पहले, उसके बाद से सेकंड थर्ड को प्रूफ किया जाएगा। LHS को लेके चलेंगे तो RHS के बराबर सिद्ध कर देंगे, या फिर किसी क्वेश्चन में हम RHS को भी लेकर के LHS के बराबर सिद्ध कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम LHS को लेके चलेंगे और RHS के बराबर सिद्ध कर देंगे। तो यहाँ पे LHS को लिख लेते हैं। LHS में यही है, LHS में ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को सिद्ध करेंगे 1 के बराबर, RHS के बराबर ला देंगे। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा यूज हुआ है, कॉस थीटा यूज हुआ है। तो साइन थीटा का मतलब होता है क्या, लंब बटा कर्ण। और इसको हम इस ट्रिक से बताए हैं, बहुत पहले बता दिए हैं बेसिक क्लास में, त्रिकोणमिति का भाग 1 में ही बताए हैं। तो देखिए लाल बटा काका जो होता है इसमें लंब बटा कर्ण होता है, यही साइन थीटा का मान होता है। और नीचे से देखेंगे तो इसी का उल्टा मिल जाएगा, कर्ण बटा लंब क्या होता है, कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए
लंब बटा कर्ण होता है, और लंब कर्ण हमको एक समकोण त्रिभुज में ही मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे एक एबीसी समकोण त्रिभुज बना लिए और यहाँ पे थीटा बना लिए, ताकि ये डिसाइड हो सके कि लंब कौन है और कर्ण कौन है। थीटा के सामने वाला भुजा को ही क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो यहाँ पे लंब कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और थीटा के संलग्न भुजा को ही क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। कर्ण के अलावा थीटा में सटे हुए भुजा को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो ये हो जाएगा बीसी, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, एसी। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसी को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख लिया है, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट यही है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पे जो कर्ण है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे कर्ण कौन है, यही तो है एसी, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लंब देखिए कौन है, थीटा के सामने वाला भुजा यही है, लंब हो जाएगा ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार यहाँ पे कौन है, बीसी है। तो यहाँ पे आधार लिख लेते हैं, बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे देखिए साइन थीटा यूज हुआ है, तो साइन थीटा का मान इस त्रिभुज में हम लिख लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लिख लेते हैं लंब बटा कर्ण होता है, और यहाँ पे थीटा है तो लंब हो जाएगा ए बी। तो ये लिख लेते हैं ए बी बटा कर्ण क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा, ये वाला एसी हो जाएगा। तो साइन थीटा का मान ये हो गया, और इसमें कॉस थीटा भी यूज हुआ है, तो कॉस थीटा का भी मान लिख लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यहां से देखिए आधार बटा कर्ण होता है, मिडिल वाला यही होता है, आधार बटा कर्ण लिख देते हैं। आधार ये है और कर्ण, तो यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में आधार कौन है, बीसी है। तो यहाँ पे हो जाएगा बीसी, और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा एसी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एसी, और इसी साइन थीटा और कॉस थीटा के मान को यहाँ पे रख देते हैं। साइन थीटा बराबर क्या है, यही तो है ए बी बटा एसी, ए बी बटा हो जाएगा एसी, प्लस हो जाएगा देखिए कॉस थीटा का मान है बीसी बटा एसी, बीसी बटा हो जाएगा एसी, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको अलग अलग स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, बटा में हो जाएगा एसी का स्क्वायर, ये ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों पर हो जाएगा स्क्वायर, और इसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा बीसी स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से अब इसको भिन्न का जोड़ बना लेते हैं, और भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे हर में इसका क्या है, एसी स्क्वायर है, और इसका भी क्या है, एसी स्क्वायर है। तो जब हर सेम रहता है तो एलसीएम वही चीज आ जाएगा, एसी स्क्वायर ही एलसीएम हो जाएगा, और अंशों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम, देखिए एलसीएम हो जाएगा एसी स्क्वायर, और एसी में एसी स्क्वायर में एसी स्क्वायर से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और एक से इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अंशों को ऐसे जोड़ देंगे, प्लस हो जाएगा यहाँ पे बीसी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर आया है, ए बी यही है, लंब है, प्लस यहाँ पे बीसी क्या है, आधार है, यही है, लंब स्क्वायर है, प्लस क्या है, आधार स्क्वायर है। तो ये दोनों मिलकर के क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है। देखिए यही वाला जो है मान यहाँ पे लिखे हैं, ए बी स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, यही तो यहाँ पे ऊपर में आया है, तो इस ऊपर वाला का मान यहाँ से रख देते हैं एसी स्क्वायर। तो इस दोनों के जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं, इस दोनों के जगह पे लिख देंगे एसी स्क्वायर, बाटा में क्या हो जाएगा, नीचे जो है उसको लिख लेते हैं एसी स्क्वायर हो जाएगा। यहीं से पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगा दिए हैं, यही चीज को हम कर्ण स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये लंब स्क्वायर है और ये प्लस आधार स्क्वायर है, तो ये कर्ण स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एसी स्क्वायर ऊपर में है और नीचे में भी क्या है, एसी स्क्वायर ही है, सेम चीज हो गया, तो ये कट जाएगा एक बार में, और कट के क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका एक आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हम एलएचएस को लेके चले हैं और एक ला दिए हैं, और एक क्या है, यही तो आरएचएस में है, तो यहां से हो जाएगा ये आरएचएस के बराबर। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि एलएचएस बराबर हो गया किसके, आरएचएस के। तो इस तरीके से इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं।
बहुत लोग इसको ऐसे भी प्रूव करते हैं। देखिए यही पाइथागोरस प्रमेय को लेके चलते हैं और दोनों तरफ क्या करते हैं, देखिए पाइथागोरस प्रमेय को लिख लेते हैं AC स्क्वायर और यही क्या है AB स्क्वायर है, यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय को ही लिख करके और सब में क्या करते हैं LHS में भी और RHS में भी AC स्क्वायर से भाग दे देंगे, कौन स्क्वायर से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर, इसमें भी भाग लेंगे लगेगा तो हो जाएगा AC स्क्वायर, इसमें भी भाग लग जाएगा AC स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ से AC स्क्वायर को AC स्क्वायर से काट देते हैं तो ये बन जाता है कितना 1 हो जाएगा। और AB बटा AC, तो देखिए AB बटा AC क्या है, यही तो साइन थीटा होता है। यहाँ पे AB लंब है, यही तो पाइथागोरस प्रमेय लिखे थे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और कर्ण से सब में भाग दिए हैं, AC ही कर्ण है यहाँ पे। तो यहाँ पे AB बटा AC जो हो जाएगा वो साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये साइन थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये आधार है, BC क्या है आधार है, और बटा क्या है कर्ण है, तो ये हो जाएगा cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप प्रूफ कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को लेके चलेंगे और लिख देंगे कि AC स्क्वायर से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो ये कट के 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरीके से इसको प्रूफ किया जाता है। आप पहला का प्रमाण देख लिए, अब देखते हैं दूसरा को कैसे सिद्ध करेंगे। आइए प्रूफ करते हैं सेकंड सर्वसमीका को। यहाँ पे दिया गया है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो LHS को लेके चलेंगे और RHS के बराबर हम प्रूफ कर देंगे। LHS में जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है LHS में क्या है sec स्क्वायर थीटा माइनस में होता है यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा किसके बराबर 1 के बराबर हो जाएगा। इसी को सिद्ध करना है कि 1 के बराबर होता है। तो देखिए इसमें भी sec यूज हुआ है और tan यूज हुआ है, तो इस समकोण त्रिभुज में sec थीटा का मान लिख लेंगे और tan थीटा का मान लिख लेंगे। और ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय तो ये रहेगा ही, यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और यहाँ पे कर्ण AC है तो AC स्क्वायर हो जाएगा, लंब AB है तो AB स्क्वायर हो जाएगा, आधार BC है तो BC स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए सेक थीटा जो होता है कॉस का ही क्या होता है उल्टा होता है। यहाँ से देखिए कॉस ये होता है आधार बटा कर्ण, तो नीचे से देखेंगे तो सेक का मान निकल जाएगा, कर्ण बटा क्या होता है आधार होता है। तो यहाँ पे सेक थीटा का मान लिख लेते हैं, सेक थीटा बराबर हो जाएगा क्या कर्ण बटा हो जाएगा आधार। तो इसमें देखिए इस समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या है AC है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं AC और बटा आधार क्या है आधार यहाँ पे BC है, तो ये हो जाएगा BC। और इसी तरीके से इसमें tan भी आया है तो tan थीटा का भी मान लिख लेते हैं यहाँ पे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यही तो है लंब बटा आधार। तो इसमें लंब देखिए कौन है यही है AB हो जाएगा, AB और बटा आधार क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं BC। tan थीटा बराबर आ गया क्या AB बटा BC हो गया। तो यही वाला मान को ले आकर के यहाँ पे रख देते हैं, सेक थीटा का मान जो है यहाँ पे AC बटा BC है, इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा AC बटा में हो जाएगा क्या BC, और इसी का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, माइनस है तो माइनस देंगे। tan थीटा का मान यहाँ से लिख लीजिए, ये हो जाएगा AB बटा BC, तो ये हो जाएगा AB और बटा में क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, इसका क्या है स्क्वायर है, इस तरीके से स्क्वायर कर देते हैं। और यहाँ पे अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये अलग अलग का स्क्वायर हो जाएगा, अंश का स्क्वायर बटा हो जाएगा हर का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा माइनस हो जाएगा AB स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा BC स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से ये हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए हर BC स्क्वायर है और यहाँ पर भी क्या है हर BC स्क्वायर है। तो जब हर सेम रहता है तो सिर्फ अंशों को जोड़ लेते हैं, अगर जोड़ रहता है तो, अगर घटाव है तो क्या करेंगे घटाव कर देंगे। तो यहाँ से एलसीएम इसका BC स्क्वायर ही आएगा, और इस BC से इस BC से सेम चीज में सेम चीज से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, भागफल हो जाएगा 1, और अंश से उसी भागफल को गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा AC स्क्वायर ही रहेगा, AC स्क्वायर ही रहेगा। और इससे भी भाग देंगे तो एक ही बार में कटेगा, और 1 से गुणा करेंगे तो यही हो जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि जब हर सेम रहता है तो अंशों को जोड़ लेंगे या फिर घटा लेंगे, जैसा रहेगा वैसा कर लेंगे। तो इस तरीका से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर आया है, तो AC देखिए क्या है यहाँ पे AC यही तो है कर्ण है,
और ए बी क्या है, ए बी लंब है, तो कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर आया है। तो यहाँ पे आया है कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यही वाला मान को हम यहाँ से मान निकाल करके यहाँ पे रख देंगे। तो AC में से घटा है कौन, ए बी स्क्वायर, तो ए बी को इधर भेज देते हैं। यहाँ से ए बी को जब इधर भेजेंगे तो ये AC स्क्वायर में से घट जाएगा। ये AC है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में है AC स्क्वायर में से घट जाएगा, ये आ जाएगा इधर AB स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर लिखते हैं ये क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर हो जाएगा। मतलब BC स्क्वायर बराबर क्या हो गया, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर हो गया। इसी AB स्क्वायर को इधर भेज दिया है तो ये AC स्क्वायर के साथ ये माइनस में आ गया है। तो ये वाला जो मान है यही वाला मान यहाँ पर भी है। तो पूरा इसकी जगह पर हम BC स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं BC स्क्वायर और बाटा क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, सेम चीज बन गया। तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और एक ही तो हमको प्रूफ करना था, RHS में क्या है, एक ही है। तो ये हो गया किसके बराबर, RHS के बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे और राइट हैंड साइड के बराबर कर दिए। तो इस तरीका से इसको करते हैं प्रूफ। आइए एक सेकेंड मेथड बताते हैं जिसके हेल्प से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसको मिटाते हैं। देखिए इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो LHS है उसको लिख दिया है। यही वाला में LHS जो है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है। तो इसको देखिए, हम जानते हैं कि sec थीटा cosec थीटा क्या होता है, एक दूसरे के उल्टा होता है। तो sec थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका उल्टा कौन होता है, sec का उल्टा cos होता है, cos का उल्टा sec होता है। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, थीटा यहाँ पे हो जाएगा, माइनस का माइनस लिखेंगे। और tan थीटा बराबर हम जानते हैं sin थीटा बटा क्या होता है, cos थीटा होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं sin, और स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरीका से हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हर में क्या आया है, डिनोमिनेटर में आया है cos स्क्वायर थीटा, और इसके भी डिनोमिनेटर में क्या आया है, cos स्क्वायर थीटा आया है। तो जब सेम हर है तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। और जब हर सेम रहता है तो अंशों को घटा लेंगे, यहाँ पे घटा है तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और देखिए पहला सरल समीकरण में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पे देखिए इस साइन को अगर इधर भेज देंगे तो ये 1 के साथ आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और इधर बच जाएगा क्या, cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये cos स्क्वायर थीटा, इसको इधर बचा लेते हैं और इधर 1 है, इस 1 को और इस साइन को इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो मान है वो cos स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे इसी मान को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा देखिए cos स्क्वायर थीटा, और नीचे में तो cos स्क्वायर थीटा है ही, जब सेम ऊपर हो जाएगा, अंश हर सेम रहेगा तो कट जाएगा, ये हो जाएगा क्या, आंसर इसका आ जाएगा 1। तो इस तरीका से हमने LHS को लेके चले और RHS के बराबर ला दिए। तो इस तरीके से भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये हो गया सेकेंड मेथड ये हो गया, इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। आइए देखते हैं तीसरा का प्रमाण, इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो बाकी इसी के तरह इसको भी क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अगर ये दूसरा आप समझ गए हैं तो तीसरे को आप खुद से भी कर सकते हैं। देखिए LHS में जो दिया गया है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। LHS में है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, बराबर हमको क्या सिद्ध करना है, RHS में 1 है, इसी को सिद्ध करना है, 1 के बराबर सिद्ध कर देना है। तो इसमें भी यही समकोण त्रिभुज होगा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है साइन का ही उल्टा कर्ण बटा लंब होता है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, tan का ही उल्टा आधार बटा लंब होता है। तो इसको लिखेंगे इसी समकोण त्रिभुज के भुजा के हेल्प से ही। तो देखिए इस त्रिभुज में ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे इसको प्रूफ करने के लिए, और हम पाइथागोरस प्रमेय को यहाँ पे लिख लेंगे कि लंब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें कर्ण क्या है, AC है, और लंब क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ऐसे इतना लिख लेंगे। और इसके बाद से देखिए इस कोसेक थीटा का मान को यहाँ पे लिख लेते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं कर्ण बटा लंब, और इसमें कर्ण कौन है, AC है,
कौन हो जाएगा AC और बटा लंब कौन है यहाँ पे AB है, ये हो जाएगा AB। इस तरीके से ये हो जाएगा। और इसमें एक और चीज यूज हुआ है cot थीटा, तो cot थीटा का भी मान को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा। और आधार लिख लेते हैं, ये हो जाएगा BC और लंब क्या है AB है, यहाँ पे लिख लेते हैं AB। और इसी मानों को यहाँ पे ले आकर के पुट कर देते हैं। तो ये देखिए कोसेक थीटा के जगह पे क्या लिखना है AC बटा AB लिखना है, तो ये हो जाएगा AC बटा AB का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, और cot थीटा का मान यहां से रख लेते हैं। BC बटा क्या है AB है, और इसी का क्या है स्क्वायर है। अब क्या करेंगे स्क्वायर को खोल देंगे, तो खोल देंगे तो ये थीटा आ जाएगा ऐसे AC स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा AB स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा BC स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा AB स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया। और यहाँ पे भी आधार में और यहाँ पर भी आधार में क्या आया है AB स्क्वायर आया है, और माइनस में यहाँ पे भी आधार में AB स्क्वायर आया है। दोनों का आधार सेम है तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा सेम ही हो जाएगा, यही हो जाएगा AB का स्क्वायर हो जाएगा। और एलसीएम अगर यही है और आधार अगर सेम है तो अंशों को क्या कर लेंगे घटा लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा BC स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। और यही देखिए यहाँ पे पाइथागोरस फॉर्मूला में लगाएंगे, ये AC कर्ण स्क्वायर है और BC क्या है यहाँ पे आधार है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे कर्ण स्क्वायर है और आधार को इधर भेज देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा लंब बचेगा। तो यहाँ से ये BC माइनस में है ना, तो BC को इधर फेंक देते हैं, ये इधर आ जाएगा घूमने तो हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा माइनस BC स्क्वायर और इधर RHS में क्या बच जाएगा AB स्क्वायर। तो यही मान को ये वाला मान यही है, ठीक है ना, इसी के बराबर क्या है AB स्क्वायर है, तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं AB स्क्वायर, AB स्क्वायर और नीचे में क्या है AB स्क्वायर ही है। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। इसी मान को AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, यही तो है यहाँ पर भी AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और बराबर में आ रहा है AB स्क्वायर, तो यहाँ पे रख देंगे और ये सेम बन जाएगा तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो जाएगा क्या 1 हो जाएगा, और यही तो RHS के बराबर है। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। यदि आपको ये मेथड समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिए, तो और लाइक कमेंट करके बताइए कि आपको ये मेथड कैसा लग रहा है। चलिए इसको एक और मेथड से इसको प्रूव करते हैं। तो सेकेंड मेथड इसके लिए क्या करेंगे, जैसे इसमें किए थे इसी तरीके से इसको भी प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे जो LHS में है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, और देखिए इसको उल्टा करके लिखते हैं। साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या होता है उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखिए ऐसे हम फॉर्मूला बता चुके हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर बोलिए क्या होता है 1 होता है। ये सीधा है ये उल्टा है, तो सीधा और उल्टा को गुणा करते हैं तो क्या आता है 1 आता है। और यहाँ पे कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा का मान यहाँ से निकाल लीजिए, देखिए हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, और ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो कोसेक थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 बटा स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्यों स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब इधर स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करने पर लिख देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 क्या होगा, तो ये स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसीलिए जब इधर स्क्वायर होता है तो इधर भी स्क्वायर होता है, इधर क्यूब होता है तो इधर भी क्यूब होता है। तो दोनों तरफ स्क्वायर होता है, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर ये स्क्वायर बन जाता है, और माइनस का माइनस लिख लेते हैं। और टेन थीटा बराबर जानते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो कॉट थीटा उसी का उल्टा होता है, कॉस थीटा बटा क्या होता है कॉट बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटा में क्या हो जाएगा साइन थीटा, और स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर बना लेते हैं, इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा है, दोनों का हर सेम है तो एलसीएम भी वही हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। और अंशों को क्या कर लेंगे घटा लेते हैं, यहाँ पे घटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और फिर से ये वाला प्रथम सर्वसमीकरण के हेल्प से यहाँ पे ये हो जाएगा, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, इसी का मान साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। कैसे देखिए यहाँ पे
यहाँ पे माइनस में cos स्क्वायर थीटा है, तो इस cos स्क्वायर थीटा को जब इधर से इधर फेंकेंगे ये हो जाएगा प्लस में है, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो देखिए कैसे हो जाएगा, यहाँ से लिख लेते हैं, ये बच जाएगा इधर साइन स्क्वायर थीटा और इधर से ये आएगा इधर तो हो जाएगा किस में cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस में। तो यही वाला मान को हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, ये हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा बटा में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों कट मर के क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, कट जाएगा तो हो जाएगा एक। तो यही तो है एक आरएचएस में एक ही तो सिद्ध करना है, ये हो जाएगा आरएचएस के बराबर। तो इस तरीके से ये हो जाएगा क्या प्रूफ हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से प्रूफ करते हैं। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चलिए मिलते हैं प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन के साथ। यदि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट में बताइए। चलिए मिलते हैं प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ।